कुछ चूक ना हो जाए। जी जी। तो बुआई में क्या ध्यान रखना पड़ेगा भाई? बुआई में तो सिंगल बड़ की बुआई करो उसकी। जी। सबसे मेन तो एक नाली से नाली अटैच करो, ज्यादा पानी ना भर पावे। और जब भी गन्ने की बुआई करें रिंग पीट विधि से किसी भी खेत में, अगर हमारा खेत है करड़ा तो उसमें रूटर से बांध करवावे। अगर रेते का खेत है तो उस पर पाटा लगवाया का मैडा मार का खूब बढ़िया डाल जब रिंग से वो करे, क्योंकि जब पानी आवे सिलाबी में जो नरम धरती हो नीचे बैठ जा तो उससे जो माओ पर फर्क पड़ जा, आंखों पर मिट्टी गिर जा, उस वजह से बहुत से किसान फैल हो जाए, कहता है कि भैया तो अच्छी नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, मैंने 2 बार पाटा लगाया पूरे खेत में और उसके बाद लाइन करी। ये इसका गन्ना कुछ सफेद सा है, चमकदार सफेद है। और ये वैरायटी जैसे महाराष्ट्र की 86-032 वैरायटी है उसकी तरह ऐसे ही मोटाई गन्ने होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक पत्ती उतरती चली जाए। देखो ऐसा जैसा अपने आप ही पत्ती, इस वैरायटी की पत्ती अपने आप छोड़ है जी। तो नकार वो बन जाए। इसमें भी लगभग 20-25 हो रहे होंगे जी, इसमें भी 20-25 है, क्योंकि हमें 25 एक खड्डे में जो है 25 सिंगल बर्ड रख रखी इसमें। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज सहारनपुर के कलाल्टी गांव में पहुंचे, सैंकी भाई के खेत पे हैं भाइयों आज। और सैंकी भाई एक बहुत ही प्रगतिशील युवा किसान है भाइयों, और अनेक बीजों पे अलग अलग वैरायटी पे काम कर रहे, बहुत ही शानदार खेत बना रहे सारे ही। और भाइयों इनका जो है रिंग पिट विधि का गन्ना दिखाओगे, हर तरह की विधि लगा रखी फिलहाल। ये देखो ये कौन सी वैरायटी है ये भी दिखाऊंगे आपको। ये रिंग पिट विधि से लगा रखा है भाइयों। ये यहाँ अंदर जो है थोड़ी जगह है खाल, उसमें खड़े वहाँ से ये वीडियो बना रहे भाइयों। तो किसान भाई का परिचय लेंगे, कौन कौन से बीज लगा रखे और इस खेत के बारे में भी जानकारी लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय करा दो जी एक बार। जी मेरा नाम सैंकी चिकारा, गांव कलाल्टी, पोस्ट बीनपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। जी तो ये कौन सी वैरायटी लगा रखी है भाई? जी ये 0118 वैरायटी है। अच्छा नए वाली जी, बैंगनी वाली जो है? बैंगने वाली जी। अच्छा तो ये कौन सी विधि है भाई? ये रिंग पिट विधि है जी, और 15 मार्च की इसकी बुआई है। अच्छा तो ये रिंग पिट का कहाँ से अंदाजा आया? जी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आकर यहाँ पर बहुत बढ़िया वीडियो बनाई, और सभी चैनल वालों का हमें भी यूट्यूब के माध्यम से ये पता लगा कि रिंग पिट विधि भी ऐसी है। जब हमें ये गन्ने की बुआई करी बहुत से किसान ये कहते हैं कि यह कैसी विधि है, ऐसे भी गन्ना उगाया जाया कर के, तो हमें भी ऐसे ही आपके माध्यम से ही पता लगा कहाँ रिंग पिट विधि भी है। और उसके बाद हम 2017 से ट्रेंच विधि लगा रहे थे। उसके बाद सुझाव आया कि मका ये भी देखेंगे लगाया, जब खेत में रहना ही पड़ेगा तो इसका भी प्रयोग करके देखेंगे। जी जी तो भाई इस ये मतलब किस तरीके से लगा रखी है आपने? डिगर से लगाई, हाथ से? जी डिगर से लगाई, और 1 बीघे में 320 गड्ढे है। इसमें 4.25 बीघा खेत है, 1150 के करीब गड्ढे है जी। तो पहली बार लगाया इस साल? पहली बार लगाए जी। अच्छा हाँ जी। तो भाई ये जैसा मान लिया लगाया, कुछ किसान का ये भी सवाल है, इस पर यूट्यूब पर पूछ लें कमेंट के जरिए कि इसमें तो खर्चा आवा है, इसमें तो मेहनत बहुत है, आपको कैसे लगी? जी हमें बहुत अच्छी लगी। देखो खर्चा तो आवा है जी, वो तो मानना है, लेकिन वैसे ही प्रोडक्शन भी तो अच्छा देगी जी, उससे ज्यादा देगी। आप कभी भी देख लियो जो रिंग जिसे ट्रांस लगा रखा या शादी विधि से बहुत से किसान कहता है मेरा इतने का निकल गया, या सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा निकल जी जी। बस थोड़ा सा इसमें सुझाव देना पड़ा है, बुआई के टाइम रखना पड़ा है ध्यान कि भाई बुआई में कुछ चूक ना हो जाए। जी जी तो बुआई में क्या ध्यान रखना पड़ेगा भाई? बुआई में तो सिंगल बड़ की बुआई करो उसकी। जी सबसे मेन तो एक नाली से नाली अटैच करो, ज्यादा पानी ना भर पावे। और जब भी गन्ने की बुआई करे रिंग पीट विधि से किसी भी खेत में, अगर हमारा खेत है करड़ा तो उसमें रूटर से बांध करवावे। अगर रेते का खेत है तो उस पर पाटा लगवाया का मैडा मार का खूब बढ़िया डाल जब रिंग से वो करे, क्योंकि जब पानी आवे सिलाबी में जो नरम धरती हो नीचे बैठ जा तो उससे जो माओ पर फर्क पड़ जा, आंखों पर मिट्टी गिर जा, उस वजह से बहुत से किसान फैल हो जाए, कहता है कि भैया तो अच्छी नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, मैंने 2 बार पाटा लगाया पूरे खेत में, और उसके बाद लाइन करी डिगर से वो करवाई। जब लाइन करी एक भी गड्ढे में मिट्टी नहीं गिरी, ऊपर से बहुत नमी नमी हल्का हल्का पानी जता रहा, एक सारा लाइन करा उससे गड्ढों की अटैच जी। तो इससे जमाव अच्छा हुआ जी? जमाव बहुत बढ़िया। देख लो जी आप 25-25 बढ़ती सिंगल बड़ और सारे के सारे गन्ने जम रहे। बस इसका ये ध्यान करा है, बहुत से किसान देखे मैंने कि 13-235 वैरायटी लगाई थी बहुत से किसानों ने, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है स्टार्टिंग में छोटी चला है तो फुटाव के चक्कर में रहा है, इसमें फुटाव के चक्कर में न रहा है। इसमें तो सीधी सिंगल बड़ की बुआई करो और मदर टिश्यू का गन्ना लो, वही मोटा रहेगा और वही वजन देगा जी। अच्छा मान लिया इसमें लागत की बात करें तो लागत किस हिसाब से रखी है आपने? लागत वही है जी नॉर्मल जो सब खित्तों में है। देखो बिना लागत के तो खेती भी नहीं हो रही आजकल, लेकिन लागत वही है, थोड़ा सा मजदूरी का खर्चा है इसमें बस। जी जी। तो बुआई में क्या बुआई में
जी बुआई में पोटास गिरी थी IPL की, और एक थैली रिजेंट की थी, और आधा कट्टा यूरिया का था जी। बुआई में जी उसके बाद कितनी बार खाद दे दी? उसके बाद 2 बार खाद दे दी पोटास जी। अच्छा मिल वालों ने पोटास दी थी, वो गेरी एक बार, और जी यूरिया कट्टा गिरा, और अब की बार एक बार हो गया कैल्शियम गिर दिया। अच्छा, नीचे कोई दवाई भी डाल लो दानेदार? जी बस दानेदार तो रिजेंट डाल ली, उसके बाद और कुछ उसके बाद नहीं दी? जी। और ऊपर स्प्रे? उस पर सबसे स्टार्टिंग की जो स्प्रे करी, एक पैगासिस दवाई आवा है सिजेंटा कंपनी का, बहुत अच्छी दवाई है, स्टार्टिंग तो उससे करी थी। उसके बाद क्लोरोसाइपर और इमामेक्टिन की स्प्रे मारी, और ये एक स्प्रे अब करी इमामेक्टिन की और जी क्लोरो की। अच्छा, 3 स्प्रे कर जी। दी। और फंगीसाइड में सबसे बढ़िया है टेबाकोनाजोल, उससे बढ़िया दवाई नहीं है, सभी किसान उसे यूज करे ज्यादातर। अच्छा, नहीं मान लिया जैसा ये 0118 वैरायटी है, जी। इसमें शिकायत थी कैसे ही कर दी स्प्रे? नहीं जी शिकायत कुछ नहीं थी, बस नॉर्मल, क्योंकि 2-3 बीज है साइड में, गन्ने 38 का खेत है, उसकी वजह से करनी पड़ी जी जी। अच्छा, रिंग पिट में और कौन सा लगा रखा है? रिंग पिट में 16231 है, और जी 16202 है जी, अच्छा, और 0118, 3 वैरायटी लगा रखी 3 वैरायटी। जी। तो आज एक बार ये दिखाऊंगे भाई अंदर से, ये कितने गन्ने हो रहे जी। देखो, कहीं जगह से आएगा, खुले से में आ जाओ। ये देखो भाइयों, ये वहाँ तक जो है इनका रिंग पिट का गन्ना खड़ा, अंदर खड़े, ये आ जाओ। ये देखो जी गन्ने, ये कितने हो रहे हैं भाई लगभग? ये 25-26 गन्ने हैं जी एक इसमें। एक उसमें। और इसी सुझाव से हमें ये लगा रखे कि ये गन्ना 1.5 से 2 किलो के करीब वेट देता है, 40-45-50 किलो के करीब एक गड्ढे का वजन हो जा। अच्छा, तो फिर मतलब अगर 50 किलो तक पहुंच गया तो कितना बैठ जाएगा लगभग जी? ये बीघे में? ये बीघे में बैठा 140 के करीब गन्ना, 150 तक पहुंच जी। तो क्योंकि सारे गड्ढे तो देखो औसत पूरा नहीं दे करते, लेकिन बहुत से गड्ढों में गन्ने कम रह जा, बहुत से में ज्यादा भी हो जा, लेकिन ये 45-50 का एवरेज लगा रखा है जी। जी। ये देखो भाइयों, गन्ना जो है बहुत ही ज्यादा स्वस्थ चल रहा है, 0118 वैरायटी है भाइयों, रिंग पिट से लगा रखी। और जो अंदर को भी देखते हैं, ये और पत्ती उतार रखी, थोड़ी थोड़ी जल्दी उतारने लगे। गन्ना देखो कितना मोटा हो गया, इसका फायदा है जी। जी। गन्ना नहीं हो पाता, जितना मोटा रिंग पिट से हो जाएगा। ये देखो भाई, ये नीचे की पत्ती उतार दी भाई ने, और ये सारे गड्ढे ऐसे हैं, कोई गड्ढा जो है मिस नहीं हो रहा। ये देखो जी, नीचे से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो आज मिस नहीं हो रहा। और गड्ढे में 20-22 गन्ने तो स्वस्थ गन्ने हैं हर गड्ढे में, आज तो 25-25 भी, लेकिन जो किसी में तो बोरा की वजह से 1-2 गन्ना डैमेज भी हो गया, तो 20-22 गन्ने स्वस्थ गन्ने हैं। ये देखो भाइयों, नीचे से ऊपर जो है थोड़ी सी पत्ती है, और नीचे से उतार रखी। बहुत ही मेहनती किसान है, बहुत जल्दी पत्ती उतारनी शुरू कर दी। और ये भाइयों, ये इस तरीके से खड़ा, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, ऊपर खड़े होते ही तो पत्ती शुरू हो जा, नीचे की उतार रखी इन्होंने, और अगली बार पत्ती उतारेंगे तो इसमें जगह हो जाएगी। तो ये भाइयों बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा गन्ना, रिंग पिट से लगा रखा। और युवा किसान है भाई सैंकी, बहुत ही अच्छी जानकारी ले रहे, कई बीज बो रखे इस साल इन्होंने। और भाइयों ये देखो, ये एक और वैरायटी है रिंग पिट विधि में ही, वो भी दिखाऊंगे इसी वीडियो में आपको। ये कौन सी वैरायटी है भाई? ये 16231 वैरायटी है। अच्छा, ये 16231 जी। ये देखो भाइयों, कितना साफ गन्ना है इसका, साफ गन्ना है। इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं जी, इसमें तो कतई रोग का तो बोरर का तो कतई मतलब ही नहीं है, और उसका फंगस का भी कोई मतलब नहीं है। गन्ने की मोटाई देखो कितनी अच्छी हो रही है, बहुत ही अच्छा गन्ना है ये। लेकिन थोड़ी इसका बंधाई का भी थोड़ा इतना वो नहीं है कि भाई गिर जाएगा, गन्ना नीचे से मोटा है और हाइट कम लेता है गन्ना यू। अच्छा, ये भी पास वैरायटी हमारे यहाँ? जी पास वैरायटी है, बस थोड़ा प्राइवेट मिल है जो वे आना का नहीं करा लेने में, और गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहानपुर द्वारा मान्यता प्राप्त उसकी वैरायटी है। ये देखो भाई, 16231 वैरायटी, ये इसका गन्ना कुछ सफेद सा है, चमकदार सफेद है। और ये वैरायटी जैसे महाराष्ट्र की 8632 वैरायटी है, उसकी तरह ऐसे ही मोटाई गन्ने होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक पत्ती उतरती चली जाए। देखो ऐसा जैसा अपने आप ही पत्ती, इस वैरायटी की पत्ती अपने आप छोड़ है जी। तो वो बन जाए। इसमें भी लगभग 20-25 हो रहे होंगे जी, इसमें भी 20-25 है, क्योंकि हमें 25 एक खड्डे में जो है 25 सिंगल बर्ड रख रखी, इसमें 25 से 30 के बीच में, और 22-25 गन्ने तो स्वस्थ गन्ने हैं, कुछ डैमेज भी हो सकते हैं। और जो फुटा हुआ है वो नीचे खत्म ही हो गया था अपने आप, उससे हमें पत्ती उतार दी और साफ कर दी जी। तो भाई ये देखो 16231 है। और देखो जी कैसा हो गया। ये कैप्सूल भी लगा रखा है आपने, आज अंदर को आओ। इसका बहुत
बढ़िया प्रभाव रहा। और ये लगाने भी चाहिए, स्टार्टिंग में ही लगाना चाहिए। हम भी थोड़े लेट लगे। ये देखो शुरू में इसमें 6-7 थी, लेकिन अब भी रोज डेली के इसमें है 4-5 डलती रहती है। अच्छा, ये तो बोरा में बहुत प्रभाव पड़ेगा, गन्ने पर कम रहेगा। या कितने के आ जा, कितना खर्चा ये तो 40 रुपए का है मिल की तरफ से ये कुल। जी, तो ये सारा कैप्सूल सुधा 40 रुपए का है। डंडी अपनी लगानी पड़े। तो ये सारे खेत में लगा रखे जी, सारे खेत में लगा रखे हमें। इसका लाभ ठीक मिला? बढ़िया मिला जी लाभ। तो ये देखो भाइयों, ये 16-231 वैरायटी आ गई इधर। और ये बहुत ही चमकदार और वाइट गन्ना है भाइयों। जो थोड़ी पत्ती उतार रखी नीचे है, ज़्यादा पत्ती नहीं उतार रखी अभी, क्योंकि अभी गन्ना जो है चल रहा है ऊपर को। ज्यादा पत्ती इसलिए नहीं उतारी क्योंकि हरी पत्ती उतारनी नहीं चाहिए गन्ने की कभी भी, क्योंकि ग्रोथ जो गन्ना ले वो हरी पत्ती से ही ले। अगर हम हरी पत्ती उतार देंगे तो उसमें रुकावट आ जा कहीं ना कहीं। जैसे पीली पीली पत्ती होती रहेगी वैसे वैसे उतारते रहेंगे जी। ये देखो भाइयों, किसान भाई को कितनी जानकारी है और पत्ती के बारे में भी, और उसी तरीके से लेकर चल रहे। और ये देखो जी, ये सारा तो कुछ दिखा दिया मैंने। पत्ती थोड़ी सी ऊपर जो है इसमें, नीचे नीचे की उतार रखी। ये 16-231 वैरायटी है भाइयों। ये नीचे बैठ के दिखा रहा मैं आपको। ये देखो जी, इस तरीके से गन्ना खड़ा है, बहुत ही जबरदस्त रिंग फिट विधि से लगा रखा है भाइयों। ये देखो जी। तो भाई कुल मिलाकर मतलब ठीक विधि लग रही है। हाँ जी, बढ़िया लग रही है। हम तो अब की बार देखो ये भी नहीं कहते कि भाई 150 को 200 को निकट जाएगा, लेकिन जो एवरेज रहा इसका 120 से ऊपर रहा, तो हमें इसी तरह अगले साल इधर भी करीब 12 बीघे यही लगाओगे रिंग पिट विधि से। रिंग पिट से जी, इसकी बुआई करेंगे स्टार्ट। जी। तो एक फायदा इसका ये भी है, देखो करने से तजर्बा हो। इब के बार तजर्बा हो गया, क्योंकि ये कम से कम भी 4 साल लग चल जाएगी। कोई सी भी विधि आज लग इतनी लंबी नहीं चल पाती, लेकिन ये चल जाएगी 4 साल तक उम्मीद है जी। 4 का ज्यादा भी चल सके, ज्यादा भी चल सके जी जी। तो इसमें बीज के कितनी रह जा, मतलब बीज कितना लग जा इसमें? जी, बीज थोड़ा सा ज्यादा लगा है इसमें। 5 से 6 से करीब गन्ना सिंगल बढ़ के लग जा जी। जो मोटा बारीक हो, अगर मोटा ही हो तो 7-8 क्विंटल लग जा गन्ने की। अच्छा, ये इतना लग जा जी। तो भाइयों ये देखो, शंकी भाई का खेत दिखा रहे। ये रिंग पिट विधि से गन्ना लगा रखा है भाइयों। ये देख लो जी, इस तरीके से लंबे खूड हैं और सारा बहुत ही शानदार होगा गन्ना चल रहा है भाइयों। ऊपर की पत्ती है, जरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि नीचे नीचे की पत्ती उतार रखी, जल्दी पत्ती उतार दी। और है जी, तो भाइयों इधर 13-235 है जी। हाँ चलो, इसको अलग वीडियो में इसकी जानकारी देंगे 13-235 की। तो भाइयों ये शंकी भाई के खेत की वीडियो थी आज। 0118 वैरायटी है जो रिंग पिट विधि से लगा रखा। दूसरी वैरायटी भी रिंग पिट विधि से लगा रखी। तो भाइयों ये थी आज शंकी भाई के खेत की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।